कहानी नशा जीवन की बुरी दशा। मणिप्रभ नाम का एक विद्याधर था। उसने 1000 विद्याएं सिद्ध कर विद्याधरों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। अनेक देवी देवताओं को वश में करके उन्हें मनचाहे ढंग से नाच नचाने का उसे बहुत चाव था। कई विशिष्ट देवों को उसने अपने अधीन बना लिया था। वह मंत्र जाप और ध्यान की एकाग्रता में बेजोड़ था। देवलोक के देवताओं में इस बात को लेकर बड़ा ऊहापोह था कि एक सामान्य मनुष्य उनकी स्वतंत्रता को छीन रहा है, उन्हें अनावश्यक परतंत्रता से जकड़ रहा है। वे सोचते मणिप्रभ मनुष्य लोक में अपनी विद्याओं के बल पर सुख और सम्मान से जीवन यापन कर सकता है, फिर क्यों हमको कष्ट दे रहा है। वह आगे से आगे दिन प्रतिदिन अपने विद्या बल को बढ़ा रहा है तथा एक एक कर सभी प्रकार के देव उसके वश में होते जा रही हैं। अगर मणिप्रभ को शीघ्र ही नहीं रोका गया तो एक दिन वह इंद्र महाराज को भी अपने अधीन कर लेगा और स्वर्गलोक की सारी व्यवस्था मनुष्य लोक के एक तुच्छ प्राणी द्वारा छिन्न भिन्न कर दी जाएगी। यह देवों के लिए शर्म की बात है। कोई ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि सभी उसके शिकंजे से मुक्त हो सकें। देवताओं में विचार विमर्श चला। अंत में सबने निर्णय किया कि मणिप्रभ को यदि मदिरा पान की आदत में फंसा दिया जाए तो उसके जप तप तथा पूजा पाठ सभी छूट जाएंगे, उसकी विद्याएं नष्ट हो जाएंगी तथा हमें स्वतः छुटकारा मिल जाएगा। इस कार्य हेतु देव कंकण ध्वज को नियुक्त किया गया। दूसरी ओर मणिप्रभ ने अपने विद्या बल से बड़े बड़े उच्च श्रेणी के देवों को अपना दास बना लिया था और तो और वह अपने घर के सारे कामकाज देवों से ही करवाता था। उसने अपने नौकरों तक को छुट्टी दे दी थी। देवताओं की परेशानी दिन दिन बढ़ती ही जा रही थी। कंकण ध्वज ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। एक ही सप्ताह में उसने अपने मधुर व्यवहार एवं प्रतिभा की छाप मणिप्रभ पर डाल दी और वह उसका अंतरंग मित्र बन गया। उसने धीरे धीरे मणिप्रभ को मदिरा का स्वाद भी चखाया। मणिप्रभ को नया अनुभव हुआ और वह दिन रात मदिरा के नशे में डूबा रहने लगा। इस कारण क्रमशः उसके जप तप व ध्यान कम होने लगे। पूजा पाठ प्राय छूट सा गया। पूर्णिमा के दिन उपवास करके सात्विक देवों की पूजा करना तथा विशेष विद्याओं के मंत्रों को दोहराना मणिप्रभ के लिए आवश्यक था। पूर्णिमा आई, मणिप्रभ ने उपवास रखा, किंतु उसकी बुद्धि बदल गई। उसने मदिरा को उपवास में भी पेय माना और उसका सेवन किया। परिणाम यह हुआ कि वह मंत्रोच्चार नहीं कर पाया और न ही पूजा हो सकी। सात्विक देवों के सभी मंत्र और विद्याएं मणिप्रभ के हाथ से निकल गई। सभी सात्विक देव स्वतंत्र हो खुशी से झूम उठे। अब तामसिक और असुर देव भी मणिप्रभ की गुलामी से मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उनसे संबंधित विद्याओं को साधने के लिए मणिप्रभ को प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर मंत्र जाप आदि करने पड़ते थे। चतुर्दशी आई, उसने उपवास किया, किंतु पूर्व की भांति मदिरा का सेवन भी किया। उसकी तामसी देवों संबंधी विद्याएं भी नष्ट हो गई। अब सभी देवता स्वतंत्र थे। दूसरे दिन मणिप्रभ की सेवा में कोई भी देव नहीं पहुंचा। उसने अनेक देवों को पुकारा पर सभी ने सामने आकर उसकी खिल्ली उड़ाई। मणिप्रभ झुंझलाया पर सब बेकार गया। उसका नया दोस्त देव कंकण ध्वज भी अब उसका साथ छोड़ गया। मदिरा पान की लत बराबर उसके साथ थी। क्रोध और झुंझलाहट में वह अधिक मदिरा पीने लगा। जनता में भी मणिप्रभ की प्रतिष्ठा काफी गिर चुकी थी। उसे विद्याधर के यशस्वी पद से हटा दिया गया और उसके पुत्र को वह पद दे दिया गया। मणिप्रभ ने अपना शेष जीवन विक्षिप्त अवस्था में ही बिताया। तभी तो कहा है, विद्या की साधना करने वालों को किसी भी नशे से दूर रहना चाहिए।
कथाबोध कहता है, नशा नाश का द्वार है, यह जीवन की बुरी दशा बना देता है।